हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लॉगरिथम। बच्चा लॉगरिथम इसको मान के चलो आप, जैसे अभी तक 10th क्लास में आपने मैथमेटिक्स के लिए रूट्स यानी कि लैंग्वेज क्या पढ़े, नंबर्स पढ़े, ऑपरेटर्स पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर्स, एक्सपोनेंशियल। तो जैसा अभी तक ये सारे ऑपरेशन अपन देखते आ रहे थे, अब अपन बात करेंगे एक नए टाइप के ऑपरेशन की दैट इज लॉगरिथम। और इतना मान लो कि 11th 12th क्लास के लिए आपकी लैंग्वेज का वर्क करेगा। जैसे आपने इंग्लिश पढ़नी है तो A to Z कंपलसरी है ना, A to Z से आप वर्ड सीखोगे, पैराग्राफ सीखोगे, स्टेटमेंट, वैसे ही सेम गोज विद मैथमेटिक्स में लॉगरिथम। लॉगरिथम ना आपके हर चैप्टर में काम आएगा। इसका क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको परेशान करेगा अगर आपको ये क्लियर नहीं है। आप चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज लो, आप इंटीग्रेशन लो, आप डिफरेंशिएशन लो, आप कोई और टॉपिक लो, ठीक है, PNC लो, हर जगह ना ये आपको लॉगरिथम कहीं ना कहीं आएगा और उस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे। फंक्शंस लो, फंक्शन में तो देखा ही था आपने, लॉगरिथम फंक्शंस प्रॉपर पढ़ा भी था, ठीक है। और उसी चैप्टर के बाद मेरे को समझ आया उस वीडियो के बाद कि यार बच्चों को ना लॉगरिथम का बेसिक में कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहा है, ठीक है। तो बच्चा आज स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे एक वीडियो में खत्म करें, नहीं तो मैक्सिमम 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना शुरू से लास्ट तक, हर एक प्रॉपर्टी को, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक क्वेश्चन को। डन बेटा लोग? तो चल स्टार्ट करते हैं ध्यान से। सबसे पहले बात आती है कि लॉगरिथम सर है क्या भला। पहले तो समझाओ कि लॉगरिथम का यूज क्यों स्टार्ट हो रहा है। क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि बाकी के जो फंक्शंस है, बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं बचे और अपने को एक नया ऑपरेटर पढ़ना पड़ गया, है ना। तो समझते बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहले तो इतनी बार मैंने ऑपरेटर बोल दिया, यानी कि ये पॉइंट क्लियर है कि लॉगरिथम का ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर क्यों? मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर मेरे पास कोई बेसिक नंबर है, लेट्स सपोज 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो आप बोलोगे सर 2 रेज़ टू पावर 3 है, इसका मतलब आंसर जो आ रहा है ना वो अपने पास 8 आएगा। बढ़िया। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि सर 2 रेज़ टू पावर 5 मुझे दे रखा है, ये मुझे फाइंड करना है, तो आप बोल दोगे सर इसका आंसर ना 32 आएगा। यहां तक कोई चेंज नहीं, कोई चैलेंज नहीं। बढ़िया। अच्छा, अगर मेरे को दे रखा है 2 रेज़ टू पावर x एंड दिस इज इक्वल टू 16, अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा ना x की वैल्यू बता के बताओ, तो आप बोलोगे सर इसमें कोई चैलेंज है ही नहीं, मुझे पता है कि x की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, x की वैल्यू 4 आ रही है, बिकॉज 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। बढ़िया। अच्छा, मेरे पास है 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 125 अपने को गिवन है। अब बोल रहे हैं कि सर x की वैल्यू बताओ। अभी कौन सा चैलेंज है भाई, अभी भी एकदम सिंपल, x कितना आएगा अपने पास, 3 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज ना बहुत क्लियर अपने को पता है और बहुत क्लियर से, बहुत जल्दी से अपन इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। यहां तक कोई चैलेंज आया नहीं। अब चैलेंज आता कहां है ये समझना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दे रखा है कि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 है, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 है। अब ना मेरे को बोलेगा x की वैल्यू बता दो। अब ये चैलेंज आ गया, बिकॉज मुझे पता है 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है। मतलब x की वैल्यू इतना पता है कि 2 और 3 के बीच में कहीं आनी है, बट एग्जैक्टली क्या आनी है ये मेरे को नहीं पता अभी तक। तो बच्चा जब भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि 2 की, 4 की, 5 की, किसी नंबर की ऐसी पावर आ रही है जिसकी वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर पा रहे, मतलब मेरे को ये ऐसी कोई वैल्यूज आ रही है जो अपने को एग्जैक्टली नहीं पता है, अप्रोक्सीमेशन पता है कि यार 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में, 7 8 के बीच में कहीं लाया करेगा, बट क्या होगा नहीं पता। तो ऐसी क्वेश्चंस को डील करने के लिए ऐसी, अब ये क्या हुआ, ये तो परेशानी आ गई, ये क्या आ गया, चैलेंज आ गया। और मैथमेटिक्स है क्या, हर समस्याओं का समाधान। जब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन कहां है, ये रहा सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? लॉगरिथम इसका सॉल्यूशन है। अब क्या होता है समझना, तो जब भी अपने पास ऐसा कोई चैलेंज आ रहा है कि 2 टू द पावर 7 x इज इक्वल टू 7 है, सर इसमें x की वैल्यू बता दो, तो बेटा यहां पे x को कैसे डिनोट करते हैं, x पे अपन ने लगाया लॉगरिथम ऑपरेशन। तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2। बस इतना सा समझ आ गया। अभी x को डिनोट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे किया अपन ने बोला x इज इक्वल टू लॉग 7 टू द बेस 2। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री जिसको थोड़ा बहुत पता है उसको पता है सर ट्रिग्नोमेट्री है तो वहां पर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी है, यानी एक दूसरे के इनवर्सली वर्क करते हैं। सेम गोज विद लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल, जहां पे एक्सपोनेंशियल है और उसी का अगर मैं कन्वर्स कर दूं यानी कि उसी का इनवर्स कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, अपने पास आता है बेटा लॉगरिथम।
एकदम सिंपल सी चीज, समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब बना के अपने पास ये तो समझ आ गया, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना प्रॉपर्ली कैसे किया जाता है, कैसे यूज होगा। तो अगर अपने पास कोई भी नंबर दे रखा है a और उसकी पावर में गिवन है मेरे को x और इसकी वैल्यू दे रखी है n, ठीक है, a कोई नंबर है जिसकी पावर x कर रही तो नंबर आ रहा है n। अगर इसे लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना बेटा, सो दिस इज log of n to the base a is equal to x। बस ये तरीका हो गया लॉगरिथम को लिखने का, log of this to the base a is equal to x। जैसा क्वेश्चन अपन ने देखा था कि 2 की पावर x is equal to 7 था, अच्छा 7 की जगह बोलता हूँ 15 है, अब इसको log के फॉर्म में लिखना है। so this means जो अपने पास पावर है x वो किसके इक्वल होगा, वो होगा log of 15 to the base 2, बस इतना सा। और लिखते कैसे इसको, read as log of 15 to the base 2 is x। समझ आया, log 15 टू द बेस 2 इज x। और ये लिखने का तरीका हो गया, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, समझने का तरीका हो गया। अब मुझे समझ आता है कि लॉगरिथम का एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, यूज क्या है, वो अपने को समझ आ गया। अब लिखने के तरीकों को बेटा ध्यान रखना, बिकॉज ये अगर समझ आ गया तो थोड़ा सा लॉगरिथम स्टार्ट कर पाओगे, अगर यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे तो लॉगरिथम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो हुआ क्या, सिंपल, अभी समझना, कोई भी अपने पास वैल्यू दे रखी है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, अगर मेरे पास है log of x to the base a is equal to n, it simply means a to the power, जो बेस दे रखा है उसकी पावर क्या, पावर जो अपने पास राइट हैंड साइड में इक्वल टू में, एंड दिस इज इक्वल टू x। बिल्कुल समझना सिंपल, ये x जो है ये उछल के आ जाएगा यहाँ पर। जो बेस थी जिसके लॉग की बात कर रहे हैं, log of x to the base a, तो जिसके लॉग की बात कर रहे हैं वो आ जाएगा उछल के साइड में, x इज इक्वल टू, और जो राइट हैंड साइड में था वो आ जाएगा अपने पास पावर के अंदर, तो जो n था वो आ जाएगा पावर में, यानी कि a टू द पावर n इज इक्वल टू x। क्लियर, कोई भी नंबर हो इजीली लिख सकते हैं। अगर अपने पास नंबर है 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000, आई नो दिस, ठीक है। अच्छा, इसी को बेटा लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो अपन लिखेंगे log of 1000 टू द बेस 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। कोई और नंबर लिया, मैंने बोला 2 टू द पावर 10, अच्छा कितना होता है 1024, इसी को लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो लॉग की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास log ऑफ व्हाट, अब समझना, log ऑफ जो अपने पास 2 था वो तो आ जाएगा बेस में खिसक के, तो 2 आ गया ये, जो राइट हैंड साइड में था वो आ जाएगा अपने पास log के साथ, दैट इज 1024, और जो पावर में था वो चला, क्योंकि वही तो फाइंड करना है, एक्चुअल में क्या फाइंड कर रहे हैं, जो पावर थी, ठीक है, जो पावर थी, तो यहां अपने पास आ गया इक्वल टू 10। अगर ये अननोन है तो कैसे करेंगे, मैंने बोला अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 134 मेरे को गिवन है। अब अपने को इसको x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, तो क्या करेंगे बेटा, अगेन दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ व्हाट, log ऑफ 134 टू द बेस 2, और जो पावर है वो उछल के कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो यानी कि यहां से मेरे को मिला x की वैल्यू। अभी मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स ना सारे आपको क्लियर है, अभी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दोगे आप इजीली कर पाओगे। आई होप दिस इज क्लियर कि यार लॉगरिथम एक्चुअल में है क्या, यूज कहां से आ रहा है और निकल कहां से रहा है, कैसे कैसे लॉगरिथम की वैल्यू अपने को मिल पाएगी। डन, बहुत बढ़िया। अब जब लॉगरिथम अपने को समझ आ गया बेसिक, तो ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन किस पे, इनपुट पर और बेस पर। अब इनपुट क्या और बेस क्या बेटा ये भी समझना। अगर मैं कह रहा हूं log ऑफ 1000, बेटा ये है इनपुट, टू द बेस 10 मतलब ये है बेस, तो यहाँ पे इनपुट क्या है 1024, बेस कितना है 2, इनपुट कितना है 134, बेस कितना है अगेन 2। तो बेस क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ये तो समझ आएगा। रिस्ट्रिक्शंस है कुछ, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, देखो बेटा मैथ्स ना, मैथमेटिक्स का सिंपल सा फंडा है, जो चीज नहीं अलाउड वो नहीं अलाउड, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ कंडीशंस में होगा कुछ कंडीशंस में नहीं होगा, यहाँ कंडीशंस नहीं लगती, यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा होने पे ऐसा होगा, नहीं होने पर ऐसा होगा। तो है क्या अपने पास यहाँ क्या रिस्ट्रिक्शन है बेस पर और इनपुट पर, कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस a,
log of x टू द बेस है। इनपुट कितना बेटा यहाँ पे x, बेस कितना अपने पास a। अगर ये दे रखा है तो इनपुट यानी कि x पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और x कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब सिंपल फंडा समझ आया कि यार x यानी कि इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा जीरो से ग्रेटर होगा। ये पॉइंट मेरे को समझ आया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेस के ऊपर, बेस क्या है अपने पास a। अब a पे क्या कंडीशन होती है, पहली कंडीशन तो वही जो x पर थी, यानी कि ना नेगेटिव होगा ना जीरो होगा, यानी कि डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली जीरो से बड़ा होगा। अच्छा, सेकंड क्या कंडीशन इस पे लगती है, सेकंड कंडीशन लगती है कि a कभी भी ना 1 भी नहीं होगा। ध्यान रखना, दूसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, अभी मैं बताऊं, अभी क्लास का टॉपर एक बच्चा है, वो इसमें बार बार कंफ्यूज होता है कि आदित्य समझ जाना कि सर ax इक्वल टू 1 नहीं होगा या a इक्वल टू 1 नहीं होगा। ध्यान रखना, इनपुट ग्रेटर देन जीरो, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, a ग्रेटर देन जीरो बट एट द सेम टाइम a इज नॉट इक्वल टू 1। बेस कभी 1 नहीं होगा और बेस पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 वाली कंडीशन यहां नहीं है। अगेन क्लियर, ये तो सिंपल सी कंडीशन अपने पास क्या लगी, बेस पर और इनपुट पर, और बाकी कुछ भी हो सकता है, बाकी कोई लोड नहीं है। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू दे रखी है, बस x पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा और a इक्वल 1 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर, तो यानी कि नेगेटिव पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लॉगरिथम डिफाइंड नहीं है। अब बच्चा इतना सब समझ आ गया है लॉगरिथम के बारे में, तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं और क्लियर करते हैं कि हाँ सर समझ आ गया है, क्वेश्चन स्टार्ट करा दो बस। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन देखा अपन ने, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है log of 1000 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू करनी है फाइंड। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो क्या करो, लोड तो लो मत, इसको मान लेते हैं अपन कि भाई ये सर ना x है, जो नहीं पता है वो क्या अननोन है, x है, x आ गया। अच्छा, अगर ये है तो अब सिंपल फंडा, log of this टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। इसका मतलब एक्चुअल में ये क्या रहा होगा, ये अपने पास रहा होगा 10, यानी कि जो बेस था टू द पावर x, अपने को पता है ये कहां जाता है, ये उछल के आता है पावर के पास, एंड दिस इज इक्वल टू 1000। यही तो क्वेश्चन बना एक्चुअल में, log of 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, फाइंड करना इज इक्वल टू x माना, x हुआ तो अपने पास आया 10 जो बेस था की पावर जो राइट हैंड साइड था, एंड इज इक्वल टू जिस जो अपने पास इनपुट था, दैट इज x 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1000। अब तो क्वेश्चन खत्म है, कुछ बचा नहीं। मुझे पता 1000 कितना होता है भाई, 1000 होता है 10 टू द पावर 3 एंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, मतलब x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन हो गया डन, खत्म, एकदम क्लियर और एकदम आसान। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाना होगा, तो ज्यादा कुछ हल्का फुल्का चेंजेस आएगा, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। समझो, जैसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब ये बोले log of 1024 टू द बेस 2√2। अब यहां पे अगेन वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अननोन है तो अननोन को क्या मानेंगे, अननोन अपने लिए है x। अननोन क्या अपने लिए x है, जिसके पीछे अपने को पड़ जाना है। पढ़ो भाई, तो यहां से अपने पास आएगा 2√2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1024। सिंपल फंडा जो समझ आना चाहिए, एकदम क्लियर। बेस आ गया, बेस के अंदर राइट हैंड साइड वाली आ गई पावर में, n इज इक्वल टू इनपुट जिसकी वैल्यू अपने को दे रखी थी, तो 2√2 पावर x इज इक्वल टू 1024। अब क्या करो, अब √2 सबको ना 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज मुझे दिख रहा है 2 की फॉर्म में है, ये भी 2 की फॉर्म में इजीली बना सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर, ये कितना है 2 का पावर 1, ये अपने पास है 2 का पावर हाफ, यानी दिस इज बेसिकली 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर हाफ इज होल पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। 1024 इज 2 टू द पावर 10। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो यहां से अपने पास आ गया 2 टू द पावर 1 प्लस हाफ, दैट इज 3/2 इंटू x, दैट इज 3x/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। एकदम सिंपल, यहां तक हो चुका। अब तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर फंसे तो अपना छोटा भाई घर पे होगा, छोटी बहन घर पे होगी, 8, 9, 10 क्लास में पूछ लो, बता देगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो अपने पास कितना आ रहा है 3x/2 इज इक्वल टू 10। बढ़िया, ओके, यहां से x अपने पास कितना आ जाएगा, x अपने पास आएगा 20/3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, जिसके लिए अपने को इतनी मेहनत करनी पड़ी। एकदम आसान सिंपल। सबसे पहले से क्या माना x, अब क्या करो x के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के। कैसे किया अपन ने, सिंपल, यहां से अपने पास क्या हुआ, बेस की पावर x इज इक्वल टू 1024, सब कुछ 2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2 को इक्वेट किया पावर्स को, और अपने पास आ गया फाइनल आंसर। बढ़िया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अपने को बोल रहा है log of 1/8, log of 1/8 टू द बेस 2। अच्छा, log of 1/8 टू द बेस 2 अगेन आसान क्वेश्चन है।
कैसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अगर अपने को, तो क्या दे रखा है, log 1/8 टू द बेस 2, क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए इससे सबसे पहले इक्वेट किया अपन ने y के, अच्छा y को छोड़ो x के मान लेते हैं, इसको किया अपन ने x के इक्वेट कर दिया। अब यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा अगेन बेस टू द पावर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/8। अच्छा 1/8 का मतलब कितना हो गया, 1/8 का मतलब 1/2 टू द पावर 3, इसका मतलब कितना हो गया 2 टू द पावर -3, मतलब अपने को मिल रहा है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -3, दैट इज x इज इक्वल टू -3। और ये अपने पास क्या था, जो अननोन था, जो अपने को फाइंड करना था, एकदम सिंपल तरीके से फाइंड कर लिया, कुछ लॉजिक नहीं, सिंपल सा फंडा बन रहा है। एक पॉइंट समझ आया, उसके बाद तो सीधे सीधे अप्रोच पे जाते जाना है, बस इतना समझ आना चाहिए कि ये ऐसा करना है। ऐसा करने के बाद अब ये क्वेश्चन लॉगरिथम का खत्म है। अब ये बेसिक अपने पास आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बन चुका है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन अपने पास बन गई थी। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन करो और इसे खत्म करते हैं, अगली स्लाइड में मूव करते हैं। अब देखना बेटा ध्यान से, अगेन दिस इज इक्वल टू x। अब कॉम्प्लिकेट बनाना है इसे, तो क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। ऑल्दो कॉम्प्लिकेट बनेगा नहीं है अभी भी आसान, बट कुछ तो क्वेश्चन बनाने वाला हाथ पैर मारेगा। मैं ही मान लो क्वेश्चन बनाना, कुछ तो हाथ पैर मारूंगा, इतना मार लिया। अब क्वेश्चन डिफरेंट बनाने की, डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की, बट अगेन आपके लिए आसान है क्योंकि आपको लॉजिक क्लियर है। सर करना क्या है, 0.01 की पावर कर देंगे x और इसे इक्वेट कर देंगे 0.0001 से, ठीक। अब ये दिखने में दिख रहा है गंदा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग फॉर्म दे रखा है, सबको ले आओ 10 की पावर में। अच्छा इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1/100, यानी कि 1/100 मतलब 1 की पावर 1/10 पावर 2 एंड होल टू द पावर x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे कितना आएगा, अगेन 1 यहां से 1 2 3 4 मतलब 10 टू द पावर 4। क्लियर। अच्छा स्पेस कम है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहां से यूज करते हैं, है ना, ये स्पेस को यूज करते हैं। यहां अपने पास अगर पावर ऊपर आएगी, ठीक है, तो इसको यहां से ले आता हूं मैं। अगर यहां से पावर ऊपर जाएगी तो अपने पास आएगा 10 टू द पावर -2 इंटू x, दैट इज -2x इज इक्वल टू, यहां से पावर आ जाएगी 10 टू द पावर -4। सिंपल क्वेश्चन खत्म। -2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 2, और ये अपने पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश भी करना व्यर्थ है, बिकॉज एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इक्वल टू x करा, सिंप्लीफाई करा, दोनों का बेस सेम करा, बेस सेम हो गया, इक्वल है मतलब पावर्स को इक्वेट किया, और अपने पास आ गया रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, जिसकी मेहनत, जिसके लिए इतनी मेहनत हुई। अगेन चारों क्वेश्चंस एकदम क्लियर, बेसिक, ये क्लियर मतलब लॉजिक का, लॉग का ना लॉजिक समझ आ गया कि एक्चुअल में ये ऑपरेटर है क्या, भला काम क्या आएगा, ठीक है। अगर इतना आ गया तो क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, log ऑफ 2 + √3 टू द बेस 2 - √3, और क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक काम करता हूं, इसकी वैल्यू को मैं फिर से x मान लेता हूं, जो घिसा पिटा तरीका मेरे को आता है ना, और वही अपने को आंसर देगा कि अगर इसे इक्वल टू x माना, मतलब अपने पास क्या आ रहा है, अभी अपने पास आ रहा है 2 टू द पावर 2 - √3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 + √3। देन अब या तो इसे 2 - √3 बना दो, या इसे 2 + √3 बना दो। तो इसे रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड को कोई नहीं छेड़ते, इसको एज इट इज पड़े रहने देते हैं, राइट हैंड साइड को 2 - √3 बनाते हैं। अच्छा 2 - √3 बनाना, इसका मतलब क्या किया, 2 - √3 से डिवाइड और 2 - √3 से मल्टीप्लाई, दैट इज बेसिकली रैशनलाइज किया। जैसे रैशनलाइज किया, ऊपर दिख रहा है a + b इंटू a - b, दिख रहा है, इसको मैंने बोला a + b, ये बने अपने पास a - b, दैट इज a² - b², यानी कि अपने पास आ जाएगा 4 - √3² इज 3, और अपॉन में 2 - √3। बढ़िया। अच्छा इसको सॉल्व किया तो अपने पास आ गया 1/2 - √3, और राइट हैंड साइड में किसके इक्वल आ रहा है, 2 - √3 टू द पावर x। अब तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 - √3 इज बेसिकली 2 - √3 टू द पावर -1। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेके जाना है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा बेटा -1। अब ये दोनों इक्वल है, बेस दोनों का इक्वल है, मतलब पावर्स विल बी इक्वल, और x की वैल्यू आ जाएगी -1, और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, और एकदम क्लियर तरीके से समझ आ चुका है अपने को। सिंपल फंडा, दोनों का बेस इक्वल करना था ताकि पावर्स इक्वेट कर सके। यहां पे 2 - √3 था, यहां पे 2 + √3 था, 2 - √3 बनाना है, रैशनलाइज किया, क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ बेटा।
चल बेटा, ये बोल रहा है log of a to the base 4, ये तो और भी आसान है। क्या किया, इसको बना दिया, मान लिया कि x है, मान लिया, अच्छा ये x है तो क्या हो जाएगा 4 to the power x is equal to 8। अब एक फंडा, या तो मैं इसको 4 की पावर में कन्वर्ट करूं, या ज्यादा आसान है कि मैं दोनों को 2 की पावर में कन्वर्ट कर दूं। 4 is 2 स्क्वायर पावर x मतलब 2 raised to power 2x is equal to 2 to the power 3, that is 2x is equal to 3 and x is equal to 3 by 2, और ये आ गया अपना अगेन आंसर बहुत आसानी से। ठीक है, ये अभी इस तरह के क्वेश्चंस कहीं नहीं फंसेंगे, कितना ही कॉम्प्लिकेट बनाने, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, है ना, ये तो सिंपल सा था अपने पास। और इतना समझ आ गया कि हो क्या रहा है, ये एक्सपोनेंशियल का इनवर्स प्रोसेस हो रहा है, यानी कि लॉगरिथम इज एन ऑपरेटर ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे अब तक पढ़ते आ रहे थे बाकी ऑपरेटर्स, अब से लॉगरिथम वैसे ही पढ़ेंगे बिना किसी चैलेंज के। बढ़िया, चल बच्चा, अब ना इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन पे को बोल रहे हैं लॉगरिथम ऑफ 32 into 5th root of 4 to the base 2 root 2 is, यानी कि अपने पास क्वेश्चन क्या है, अपने पास एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो है log of 32 5th root of 4 to the base 2 root 2, यही है जो अपने को पूछा गया है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक बार के लिए तो मान लेता हूं कि सर इसकी वैल्यू ना x है। अगर इसकी वैल्यू x है तो क्वेश्चन में बच क्या रहा है, यहां से अपने पास आ जाएगा 2 root 2 to the power x is equal to 32 into 5th root of 4। डन। अच्छा ये क्लियर देखो, इतना समझ आ रहा है देख के कि सारा कुछ ना कुछ रूट 4 में दे रखा है, 5th root of 4 32 2 root 2, यानी कि 2 की ही फॉर्म में कुछ कुछ पावर्स दे रखी है। मतलब क्या करें, LHS RHS दोनों को बेटा 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो। 2 की पावर में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहां से अपने पास बनेगा बेटा 2 अगेन 2 to the power 1 और पावर हाफ, सेम क्वेश्चन किया था पहले, यहां से बनेगा पावर 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2 और ऊपर x दे रखा है मतलब 3x अपॉन 2। पावर यहां से बन रहा है 3/2, x से मल्टीप्लाई होगा 3x/2 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 32 दैट इज 2 raised to power 5 एंड 5th root of 4 का मतलब होता है 5th root of 4 का मतलब होता है 2 to the power 2 अपॉन 5, बिकॉज 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं अपन बेटा 2 स्क्वायर और 1/5 है मतलब इसकी पावर 1 अपॉन 5, तो 2 to the power 2 का 1 raised to power 1/4 दैट इज 2/5। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, यहां से अपने पास आ रहा है 2 पावर 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 to the power, दोनों को ऐड करो, ऐड किया एलसीएम आया 5 27 अपॉन 5। अच्छा दोनों को इक्वेट किया मतलब अपने पास आ चुका है 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 5 एंड x इज इक्वल टू 27 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से अपने पास आएगा 9 18 अपॉन 5 इज द करेक्ट एंड फाइनल आंसर, जो आ गया x की वैल्यू, यानी अल्टीमेटली x क्या था, इसकी वैल्यू जो फाइंड करना था, तो आंसर इज इक्वल टू 18 अपॉन 5, दिस इज द आंसर। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है, लॉगरिथम समझ आ चुका है, इसके क्वेश्चंस अपन ने कर लिए। अब मेरे को समझ आता है कि लॉगरिथम का इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दोगे आप तो अपन इजीली कर लेंगे। अगेन आई होप क्लियर। तो बेटा अब बढ़ जाते हैं आगे और अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड बेस वैल्यूज। अब बेस वैल्यूज का मतलब समझना, बेस क्या था अपने पास a, यानी कि जब मैं बात कर रहा था कि मेरे पास दे रखा है log x टू द बेस a, तो यहां से एक चीज तो समझ आया था कि x पॉजिटिव था हमेशा, और दूसरी चीज समझ आई थी कि a पॉजिटिव होने के साथ साथ में एक और कंडीशन कैरी करता था दैट a कभी 1 भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट क्लियर है, तो मेरे को क्या समझ आ रहा है, अब आ रहा है फ्रीक्वेंटली यूज बेस, यानी कि a की जो वैल्यूज फ्रीक्वेंटली यूज होती है, दो तरह की वैल्यू। ध्यान रखना बेटा, जब भी अपने को दे रखा है log x, कुछ भी नहीं दे रखा यानी कि बेस में को गिवन ही नहीं है, तो जब भी बेस कुछ ना गिवन हो, मान लो कि अपने पास डिफॉल्ट बेस 10 दे रखा है, मतलब दिस इज बेसिकली log x टू द बेस 10, यानी कि दिस इज डिफॉल्ट बेस। सिंपल, डिफॉल्ट बेस कौन सा होता है बेटा, 10 होता है। तो जब भी ध्यान रखना क्वेश्चन आपको दे रखा हो और अपने पास ना कभी बेस गिवन ना हो, या तो बेस गिवन होगा और बेस गिवन नहीं होगा, तो हमेशा अपन बेस को क्या कंसीडर करेंगे, बेस 10, और उसे क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट बेस। क्लियर। अच्छा सेकंड टाइप, ये तो अपने पास फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप का बेस कौन सा होता है वो भी समझना, जब अपने पास गिवन होता है कि log ऑफ x टू द बेस e,
ठीक है, log of base to log of x to the base e, it is simply log n यानी कि ln x, यानी कि जब भी अपने पास ln x गिवन है तो समझ जाओ कि ln का मतलब ही होता है log to the base e, और जिस भी log की बात करें, जिस भी इनपुट की अपन बात करें, तो log of x to the base e is simply ln x, बस इतना। यानी कि जब भी अपने पास एग्जांपल दे रखा है कि यार मेरे को फाइंड करना है, मेरे को दे रखा है ln, अपने को गिवन है ln 16, तो इट मींस सिंपली, दिस मींस ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है log 16 टू द बेस e को। क्लियर? तो ये अपने पास दो तरह के बेस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। पहला अपन ने बोला जिसको डिफॉल्ट अपन ने बेस बोला, डिफॉल्ट बेस, और सेकंड जो होता है जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल बेस। तो नेचुरल बेस कौन सा है? नेचुरल बेस है बेटा e। क्लियर? जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ln से, तो ln का मतलब ही होता है log टू द बेस e, एकदम खत्म। बढ़िया। तो अभी अपन ने समझ लेना एक बार, दो तरह के बेस की बात करें, बेस 10 जिसको बोला डिफॉल्ट बेस, जब बेस कुछ ना गिवन हो मतलब बेस है 10। सेकंड बेस जिसको बोलते हैं नेचुरल बेस। नेचुरल बेस का मतलब जहां पे बेस अपने को e गिवन हो, मतलब जब भी ln गिवन है मतलब वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है log टू द बेस e को। ओके बेटा, अब ये सारा कुछ क्लियर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉगरिथम की, ध्यान से समझना, कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन करने वाले हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस होना ही नहीं चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज समझ आनी चाहिए, पहला पॉइंट याद होना चाहिए, दूसरा पॉइंट तब जाके अपन को क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी आएगी तो लॉगरिथम पे अप्लाई करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास आता है log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, हमेशा आप कोई भी बेस लो, अगर मैं log 1 की बात करता हूं तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू a1 0। अच्छा, ये ध्यान रखना, यहां पे a की जो कंडीशन हमेशा अपने पास रहती है वो तो रहनी है, इसको मैं अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं बन रही है। मतलब log a1 बेस a की बात हो रही है, मतलब a अपनी जो नेचुरल कंडीशंस है वो तो फॉलो करेगा ही कि 1 से ग्रेटर और 0 से ग्रेटर होगा और 1 नहीं होगा, ये कंडीशन फॉलो करेगा। अब मेरे को इनके अलावा इनको फॉलो करने वाली a की कोई भी वैल्यू पुट करो, log 1 हमेशा 0 होता है। बिकॉज व्हाट, अगर मैं मान लेता हूं कि लेट सपोज ये x है, तो यहां से आएगा a टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू क्या पुट करो? 0 पुट करो। a की किसी भी वैल्यू के लिए अगर अपन पावर 0 करेंगे तो विल बी इक्वल टू 1, और यही होता है पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर अपने को दे रखा है log 17 टू द बेस a, तो आंसर, अच्छा सॉरी, log 1 टू द बेस a कोई भी वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0। ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने याद रखनी है, एकदम इजी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। तो बेटा बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अगेन इसमें कोई चैलेंज नहीं, बिकॉज ये क्या बोलना चाह रहा है अपने को, जब भी इनपुट और बेस सेम हो तो आंसर अपने पास आएगा, लॉग का रिजल्ट अपने पास आएगा 1। log a बेस a इज इक्वल टू 1, और क्यों हो रहा है ये भी अपने को समझ आ रहा है। यहां से बेसिकली इट मींस a रेज़ टू पावर 1। अगर मैं मान लो कि लेट्स सपोज मुझे नहीं पता, मैंने इसको मान लिया x, अगर ये x है तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर 1 इज इक्वल टू x। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या आनी है? डेफिनेटली 1 ही a तो आनी है। a की पावर 1 कर रहे हो तो रिजल्ट विल बी a, मतलब x आ रहा है a। यानी कि सिंपली जब भी अपने पास बात करते हैं कि log टू द बेस a टू द बेस a, log a टू द बेस a इज इक्वल टू डेफिनेटली 1। ठीक है, तो अगर मेरे को दे रखा है, ध्यान रखना, अगर अपने को दे रखा है क्या log 10 मुझे फाइंड करना है, अब इसकी वैल्यू बताओ। अब 10 log 10 की बात करें मतलब बेस कुछ नहीं दे रखा, और अभी अपने पढ़ा था डिफॉल्ट बेस, जब बेस कुछ ना गिवन है मतलब बेस क्या है? मतलब बेस है बेटा 10। तो log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मेरे को दे रखा है ln e, तो अगेन दिस मींस व्हाट? log e टू द बेस e, बेस सेम, इनपुट सेम, रिजल्ट विल बी 1 ओनली। डन, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पढ़ी, सेकंड प्रॉपर्टी अपने पढ़ी कि अगर इनपुट और बेस सेम है तो रिजल्ट किसके इक्वल आता है? हमेशा 1 के इक्वल आता है। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा ध्यान से समझना अगेन, और इसका अपन प्रूविंग भी करेंगे। फर्स्ट अपने पास क्या प्रॉपर्टी रही है यहाँ पे? log of x into y टू द बेस a। जब भी दो नंबर्स अपने पास मल्टीप्लीकेशन में है तो उनके लॉग को अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो log of xy इज इक्वल टू log of x प्लस log of y। बेस सबका सेम रहना है, इसका बेस a तो इसका भी बेस है और इसका भी बेस a, अब वो a कुछ भी है। ठीक है, तो log x into y इज इक्वल टू log x प्लस log y। फटाफट से अपन कर देते हैं बेटा इसकी प्रूविंग
प्रूविंग के लिए क्या करा, सबसे पहले log x जो दे रखा है अपने को उसको मान लेते हैं कोई रैंडम नंबर, कोई रैंडम वेरिएबल m माना। अच्छा दूसरा वेरिएबल अपने पास क्या दे रखा है, दूसरा अपने पास है log y टू द बेस है, इसे मान लेते हैं अगेन दूसरा वेरिएबल रैंडम n, ठीक है। अच्छा अब मेरे को पता है कि अगर log x टू द बेस है m गिवन है, इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब कि सर a टू द पावर m जो होगा ना वो x के इक्वल हो जाएगा। इतना लॉग आपने हमको पढ़ा दिया है, बढ़िया। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या समझ आएगा सर, a टू द पावर n भी किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया। अब क्या करता हूं मैं, अब मैंने ये मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसे मान लेता हूं इक्वेशन 2। चाहिए क्या अपने को, चाहिए x इंटू वाई। x इंटू वाई कब आएगा, जब अपन फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। अच्छा फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो LHS भी मल्टीप्लाई होगा, RHS भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां जाएगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू x इंटू वाई। यहां तक सर कोई चैलेंज है नहीं। अच्छा अभी मेरे को पता है दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, मतलब पावर्स विल बी एडेड, तो a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू x इंटू वाई, x इंटू वाई, बढ़िया। अच्छा अब एक काम करो, यहां लगा दो लॉग, मुझे पता है a की पावर समथिंग इज इक्वल टू x समथिंग, मतलब यहां पे अगर लॉग लगाओगे तो जाएगा क्या, आ जाएगा लॉग, इधर उठ के आ जाएगा x इंटू वाई आ जाएगा, यहां उठ के a चला जाएगा बेस के अंदर, एंड दिस इज इक्वल टू जो m प्लस n है वो उछल के चला जाएगा राइट हैंड साइड, दैट इज x प्लस वाई। यस और नो, ध्यान से समझो। अच्छा गड़बड़ कर दिया, नो भाई x प्लस वाई नहीं, यहां पे आ जाएगा अपने पास m प्लस n, जो पावर था वो आ जाता राइट हैंड साइड में, log ऑफ एक्स वाई टू द बेस a इज इक्वल टू m प्लस n, और ये अपन अच्छे से कर चुके, यहां कोई चैलेंज आना नहीं चाहिए, बढ़िया। अच्छा इतना हो चुका, अब वैल्यू पुट करो, तो यहां से अपने पास है log ऑफ x इंटू वाई टू द बेस a इज इक्वल टू m किसके इक्वल था बेटा, log x टू द बेस a प्लस n दैट इज log y टू द बेस a। और एक्चुअल में सर अपन ना यही प्रूविंग देखना चाह रहे थे, इसी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे थे, तो प्रूविंग डन, एकदम आसान। क्या किया ध्यान से समझना, इसे माना m, इसे माना n, दो वेरिएबल लिए m और n, दोनों से log x को मान लिया m और log y को मान लिया अपन ने n। अब दोनों पे लॉगरिथम है, मतलब मैं यहां से प्रॉपर्टी निकाल सकता हूं a टू द पावर m इज इक्वल टू x एंड a टू द पावर n इज इक्वल टू y। दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन करते ये फॉर्म अपने पास आ गई, ये अपने पास है a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू x इंटू वाई, लॉग अप्लाई किया तो log ऑफ एक्स वाई टू द बेस से इज इक्वल टू m प्लस n, m की वैल्यू पुट करी, n की वैल्यू पुट करी, आगे अपने पास वही रिजल्ट जो अपने को प्रूव करना था, एकदम आसान। और ध्यान रखना अब इसकी प्रूविंग हो चुकी है, प्रॉपर्टी हो चुकी है, याद भी हो जाना चाहिए, प्रूविंग भी और प्रॉपर्टी भी। और इसका कोई एग्जांपल कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा, अगर मेरे को दे रखा है लेट सपोज log ऑफ 12 टू द बेस, जो भी बेस दे रखा है, लेट सपोज 4 ही बेस दे रखा है, कह रहा है सर इसको फाइंड करो। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं log ऑफ 4 इंटू 3 टू द बेस 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 4 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 4, यही तो पढ़ा, x इंटू वाई इज log x प्लस log y। अच्छा log 4 बेस 4, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं अपन कि जब बेस, सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2, जब बेस और इनपुट सेम हो सो दिस विल बी इक्वल टू 1, तो यह आ जाएगा 1 प्लस log 3 टू द बेस 4। जो भी है एकदम सिंपल समझ आना चाहिए। समझ क्या है अपने को कि अगर प्रोडक्ट में दे रखा है 12 था, इसको 6 इंटू 2 भी कर सकते हो, 12 इंटू 1 भी कर सकते हो, चलेगा। तो बेसिकली अपने पास आया इस फॉर्म में, तो अपन इसको सॉल्व कर दिया, प्रोडक्ट में आ जाएगा log x प्लस log y, बढ़िया। अच्छा वो प्रॉपर्टी क्लियर है, तो ये भी एग्जैक्टली सेम है, बस क्या किया था, जब अपने पास प्रोडक्ट में था x इंटू वाई था तो आया log x प्लस log y, बढ़िया। अच्छा सेकंड मैंने बात किया, अगर डिवीजन में दैट इज x अपॉन y, तो आ जाएगा log x माइनस log y, log x माइनस log y। तो हुआ क्या यहां से, अच्छा इसकी प्रूविंग देखना चाहते हैं, एग्जैक्टली वही प्रूविंग है जो पहले की थी, कोई चेंज है ही नहीं। कैसे, मैंने माना कि सर जो log x टू द बेस a था, इसे आपने पहले m माना था, हाँ भाई इस बार भी मान लिया। अच्छा सेकंड अपने पास जो log y टू द बेस a था, इसे अपने n माना था, इस बार भी मान लिया, कोई चैलेंज नहीं। अच्छा यहां से आ जाएगा अपने पास a टू द पावर m इज इक्वल टू x एंड यहां से a टू द पावर n इज इक्वल टू y, एग्जैक्टली वही कर रहे थे जो पहले कर रहे थे, अभी तक कोई चेंज नहीं करा अभी तक। अब क्या किया था पिछले सेक्शन में, जब अपने को प्लस की बात थी, जब मल्टीप्लाई चाहिए था, तो अपन ने इनटू किया था फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। अभी क्या करेंगे अपन इनटू की जगह कर देते हैं डिवाइड।
फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते बेटा सेकंड इक्वेशन को, ताकि x अपॉन y आ जाए। यहां से अपने पास आएगा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू x अपॉन y। बढ़िया। अच्छा, यहां से अपने पास बन रहा है a टू द पावर m माइनस n, क्यों? अपॉन में है, पावर से सब्ट्रैक्टेड क्योंकि बेस सेम है, तो m माइनस n इज इक्वल टू x अपॉन y। यहां पे लगा दो लॉग, यहां पे लॉग लगाया तो अपने पास आ जाएगा लॉग ऑफ x अपॉन y टू द बेस a इज इक्वल टू m माइनस n। और m और n अपने को ऑलरेडी पता है, इसका मतलब अपन आ चुके हैं लास्ट स्टेप इज प्रूविंग के log ऑफ x अपॉन y टू द बेस a इज इक्वल टू m, दैट इज log x विद बेस a माइनस log y विद बेस a। ये अपने पास आ गया रिक्वायर्ड प्रूफ। क्लियर? एकदम सिंपल। तो जहां अपने पास था log ऑफ x इंटू वाई, आंसर आया था अब किसके इक्वल आ रहा था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, log ऑफ x प्लस log ऑफ y। और अगर अपने पास है log ऑफ x अपॉन y, सो इट विल बी इक्वल टू log ऑफ x माइनस log ऑफ y। बस इतना सा। बढ़िया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। समझना इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर प्रॉपर्टी के लिए बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। आपने उसे इंपॉर्टेंट समझ के, मान के मार्क कर लेना है, प्रूविंग समझ लेनी है और उसकी प्रॉपर्टी याद भी कर लेनी है, ताकि जो आप आगे क्वेश्चंस करेंगे वो बहुत स्मूथली हो पाए। ठीक है, अब दे रखा है log of x to the power m to the base a is equal to m into log x to the base a। हमेशा ध्यान रखना यही अप्रोच चलता है, ठीक है? यानी कि log की जो भी पावर होती है वो पावर कहां जाती है, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। सिंपल एग्जांपल से समझना। अगर मेरे को दे रखा है फॉर एग्जांपल log of 8 to the base 2, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू क्या फाइंड करोगे? दिस इज बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log of 2 to the power 3 to the base 2। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब क्या करो, ये आ गया अपने पास पावर में, जैसे ही इनपुट की पावर है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस 2। अच्छा, log ऑफ 2 टू द बेस 2, अगर इनपुट और बेस सेम है मतलब 1, तो यहां से अपने पास आ जाएगा 3 इंटू 1। फाइनल आंसर इज 3 ओनली। क्लियर? तो पहले तो ये कि हुआ क्या, प्रॉपर्टी बोल क्या रही है, वो अपन ने समझा एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर इनपुट की जो पावर है वो कहां चला जाएगा, वो हमेशा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। जो भी पावर है 4, 6, 1/2, 1/7, -8, -9, वो सब कुछ कहां जाएगा, वो आ जाएगा बेटा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ओके सर, इतना समझ आ गया। अब एक बार ना इसकी प्रूविंग और समझा दो ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। अब इसको कैसे प्रूव करें समझना। अपने को दे रखा है log x टू द पावर m टू द बेस a, ठीक है? और इसको प्रूव करना है अपने को m इंटू log x टू द बेस a। कैसे करें? देखो बेटा, चाहो तो इस पूरे को मान लो इनपुट, चाहो x को इनपुट मान के फिर सॉल्व कर लो। मैंने माना इस पूरे को इनपुट माना। अगर पूरे को इनपुट माना और ये मेरे पास अननोन है, इसको मैं मान लेता हूं किसी कांस्टेंट नंबर k के इक्वल है, जो भी अपने पास वैल्यू है k के इक्वल है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा a टू द पावर k इज इक्वल टू x टू द पावर m होगा। अगर ये पूरा इनपुट है तो अपने को पता है a टू द पावर x इज इक्वल a टू द पावर k इज इक्वल टू x टू द पावर m आया। अच्छा, अभी मेरे को क्या चाहिए, अपने को बेस चाहिए, तो यहां से ना a की वैल्यू x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, k की पावर करना पड़ेगा, जो भी अपने पास है दोनों तरफ पावर करना पड़ेगा 1/m। यहां पे पावर 1/ किया तो बच गया x, ये बचा अपने पास, यहां पे पावर किया 1/m, क्योंकि मेरे को m हटाना है। m हटाना है तो दोनों तरफ अपन ने क्या किया, पावर कर दिया 1/m। 1/m की पावर करने से k हो गया, ये हो गया a टू द पावर k/m, और ये अपने पास हो गया x टू द पावर m/m, दैट इज 1। बढ़िया, अब इस फॉर्म में आ चुका है। अभी क्या करो, अब लॉग अप्लाई करो। लॉग अप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू k/m आया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, m आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज m इंटू log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू k। अच्छा, k किसके इक्वल था, k इक्वल था अपने पास log ऑफ x टू द पावर m टू द बेस a। एक्चुअल में यही तो प्रूव करना था कि सर इसकी जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो किसके इक्वल आ गई, वो आ गई log m इंटू log x टू द बेस a, m इंटू log x टू द बेस a। क्लियर? प्रूविंग एकदम सिंपल।
और याद करना तो और भी आसान, सिंपल, जो भी अपने पास इनपुट की पावर है वो आ जाएगा अपने पास मल्टीप्लीकेशन के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी 5 हो गई, तो अब बेटा बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। ध्यान से समझना अगेन, ठीक। जब इनपुट की पावर थी तो आ गया था मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। जब अपने पास बेस की पावर है ना, जब अपने पास बेस की पावर है तो आ जाएगा डिवीजन में, यानी कि 1 अपॉन होके आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होके आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तभी तो डिवीजन में आया। मतलब बेसिकली समझ लेना एकदम ध्यान से, विदाउट एनी कंफ्यूजन, कि यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे क्या है अपने पास बेस की पावर दे रखी है, यानी कि अगर मैंने बोला कि लेट सपोज log ऑफ 2 और यहां पे अपने को दे रखा है √/2, ठीक है। अब सर इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, इसे मैं बोल सकता हूं log ऑफ 2 और बेस कितना है √2, यानी कि 2 टू द पावर 1/2। जब भी अपने पास बेस है, जब भी अपने पास बेस दे रखा है, जो भी बेस की पावर है वो कहां आ जाएगी, वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2 इंटू log 2 टू द बेस 2, और log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्चुअल में इसका जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मेरे को देख रहा है log ऑफ 7 टू द बेस 4 टू द पावर 9। अब सर इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे बेटा, सिंपल, यहां पे पावर क्या है अपने पास 9, किसकी पावर है, बेस की, तो ये रेसिप्रोकल होगा 1/9 और आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज 1/9 इंटू log 7 टू द बेस 4। ये अपने पास बनेगा इसकी वैल्यू। क्लियर। ये एग्जांपल सिर्फ प्रॉपर्टी समझने के लिए कि वेरिएबल एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या बोलना चाह रही है। प्रॉपर्टी क्या बनी अपने पास, बेस की पावर 1 अपॉन होने के बाद आ जाएगी मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। अच्छा प्रूविंग देखें इसकी, देख लेते हैं भाई, है ना, प्रूविंग देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, लॉस कुछ नहीं होगा बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अपने को दे रखा है कि log x बेस a टू द पावर n, इसकी ना वैल्यू फाइंड करना है, इसको अपने को इक्वेट करना 1/n log x टू द बेस a से। अच्छा मान लेते हैं अगेन इसे k के इक्वल जैसा किया था पिछले क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, ऑलमोस्ट वैसा सही है। कलर लेते हैं कुछ अच्छा सा, है ना, मरून लेते हैं, मरून रेड, देख लेना। ओके बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। अभी क्या किया, लॉग अप्लाई किया, तो ये आ जाएगा अपने पास a टू द पावर n टू द पावर k इज इक्वल टू x, ठीक। अच्छा यहां से अपने पास आ गया a टू द पावर nk इज इक्वल टू x, बढ़िया। अच्छा अभी अगर इतना आ चुका है n टू द a टू द पावर nk इज इक्वल टू x, अभी क्या करें, लॉग अप्लाई कर दें। अगर लॉग अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा log x, नहीं जरूरत नहीं, एक काम करो यहां पे ना पावर कर दो बेटा आप 1/n, दोनों तरफ पावर 1/n करो, तो ये हो जाएगा अपने पास a टू द पावर k इज इक्वल टू x टू द पावर 1/n, x टू द पावर 1/n। अभी क्या करो, अब यहां पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो बन जाएगा log ऑफ x टू द पावर 1/n टू द बेस a इज इक्वल टू k आया। अच्छा ये अपन पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि यहां पे इनपुट की जो पावर है वो आ जाती है मल्टीप्लीकेशन में, तो हो जाएगा 1/n log x टू द बेस a। आया, यही तो पढ़ा था पिछले में कि इनपुट की कोई पावर है तो एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में, यहां पावर क्या इनपुट की 1/n, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या 1/n, तो 1/n log x टू द बेस a इज इक्वल टू k, और k एक्चुअल में क्या था, k था अपने पास log x टू द बेस a टू द पावर n, और यही अपने को क्या करना है, यही अपने को प्रूव करना था। अगेन प्रूविंग एकदम आसान, लॉजिक क्लियर, प्रॉपर्टी याद, टिक मारा प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, और बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज 7th प्रॉपर्टी। अब 7th प्रॉपर्टी क्या बोल रही है अपने को, दोनों का मिक्सर। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, 5th का और 6th का दोनों का कॉम्बिनेशन। इसको मैं प्रूव नहीं करा रहा बिकॉज ये दोनों अपने को समझ आ गए। इनपुट की जो पावर थी वो आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, आ गया इनटू m। बेस की जो पावर है वो आ जाएगा 1 अपॉन होके मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज 1/n, तो n इंटू m इंटू 1/n, दैट इज m/n log x टू द बेस a। बात खत्म। सिर्फ एग्जांपल देख लो, अब कोई भी एग्जांपल मेरे को दे रखा है, अपने को दे रखा है log 2 टू द पावर 10 बेस 3 टू द पावर 5। अब ना इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो कर लो। ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा अपने पास log 2, ये 10 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में,
बेस 3 ये 5 जाएगा 1/5 हो गया मल्टीप्लीकेशन में। सो दिस इज बेसिकली 2 into log 2 टू द बेस 3 और यही अपने पास था इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब वो जो भी क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे, बस मेरे को अभी ना प्रॉपर्टी समझ आनी चाहिए कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या बोल रही है। जो इनपुट की पावर है मल्टीप्लीकेशन में आई, जो बेस की पावर है 1/के मल्टीप्लीकेशन में आई, यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी और सिक्स्थ प्रॉपर्टी सेम टाइम पे अप्लाई करी तो अपने पास बन गया प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट इज log x to the power m to the base a to the power n is equal to m/n log x to the base a। ध्यान से देखना, एकदम इजी प्रॉपर्टी है और फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? इसीलिए इसकी प्रूविंग नहीं करा रहे, बस एक एग्जांपल से समझ लिया कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 की। प्रॉपर्टी 8 बोला log of 1/x to the base a is equal to minus of log x to the base a। याद करने की खास जरूरत है नहीं, बिकॉज ये प्रॉपर्टी ना अपन पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कैसे समझना, अगर अपने पास है log of 1/x to the base a और ये अपने को फाइंड करना है, बेटा ध्यान से देखना ये क्या बन रहा है, दिस इज सिंपली log of x to the power -1, 1/x मतलब x to the power -1, बेस अपने पास a है। अच्छा, ये अपने पढ़ी थी प्रॉपर्टी फिफ्थ कि जब भी अपने पास यहाँ पे इनपुट की पावर है तो आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में। सो दिस विल बी माइनस ऑफ log -1 यानी कि माइनस ऑफ log x to the base a, और एक्चुअल में यही प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी नंबर 8 अपने को समझ आई। ठीक है, सिंपल। 1/x का क्या किया, x हो गया, x के पावर -1 हो गया, -1 आ गया मल्टीप्लीकेशन में, दिस इज माइनस ऑफ log x टू द बेस a, पॉइंट हो गया खत्म, प्रॉपर्टी क्लियर। अब बेटा नाइन्थ प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, log x टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। बेसिकली पहला पॉइंट तो ये कि ना ये जो प्रॉपर्टी है ये है ना काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसे बेटा मार्क कर ही लेना, स्टार मार्क, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब भी मुझे log का बेस चेंज करना है, यहां पे बेस दे रखा है a, log x टू द बेस a। अच्छा, मुझे बेस को a से चेंज करके कुछ भी बेस करना है, e करना है, 10 करना है, b करना है, x करना है, जो भी बेस करना है तो अपन बेस चेंज कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, इसे अपन ने इक्वेट किया log x टू द बेस b जो रिक्वायर्ड बेस था अपॉन log x टू द बेस b जो रिक्वायर्ड बेस था। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर यानी कि log x के साथ, डिनोमिनेटर यानी कि log a के साथ, दोनों के ही साथ अपन बेस सेम रखेंगे। यहां बेस b रखा है तो बेटा नीचे भी बेस b ही आ रहा है, एकदम सिंपल तरीका। तो फॉर एग्जांपल मेरे को दे रखा है, लेट्स सपोज log 9 टू द बेस 11। ठीक है, अब मेरे को ना इसको सॉल्व करके इसका बेस था 10। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है, अभी नहीं समझ आ रहा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा कि ऐसी रिक्वायरमेंट बन रही है कि सब बेस ना 10 चाहिए। अच्छा, बेस 10 चाहिए तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे बेटा log 9 टू द बेस 10 अपॉन log 11 टू द बेस 10। अच्छा, अगर अपने को बेस 10 की जगह e चाहिए, 4 चाहिए, 7 चाहिए तो भी अपन कर सकते हैं सेम अप्रोच से, log ऑफ इनपुट अपॉन log ऑफ बेस, और दोनों का बेस वो लगेंगे जो अपने को रिक्वायर्ड है। बस एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि दोनों का बेस b है, यानी कि दोनों का बेस सेम है, जो भी बेस है लेकिन वो सेम है। क्लियर? अभी बेटा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना तो और क्लियर अपने को प्रॉपर्टीज समझ आती जाएगी। अभी बस मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं कि एक्चुअल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको आपको याद रखनी ही रखनी है। ओके, प्रॉपर्टी 10 क्या बोल रहा है बेटा, log x टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस x, यानी कि जब भी अपने को बेस को और इनपुट को इंटरचेंज करना है, एकदम सिंपल, जब भी बेस और log को इंटरचेंज करना है क्या कर दो, 1 अपॉन में कर दो, एकदम सिंपल फंडा। तो अगर मेरे पास दे रखा है log 7 टू द बेस 11, सो इट सिंपली मींस 1 अपॉन log 11 टू द बेस 7। बिल्कुल क्लियर, एकदम। बस करना क्या है, जब भी इनपुट और बेस को एक्सचेंज करना है आपने क्या करना है, आपने कर देना उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन। तो यहीं से मेरे पास क्या प्रॉपर्टी बनती है कि log x टू द बेस a इंटू log a टू द बेस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्यों? बिकॉज यहां पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास दे रखा है log x टू द बेस a इंटू log a टू द बेस x। अच्छा, इसे क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 1 अपॉन log x टू द बेस a, जैसा यहां पे देखा था। अब होगा क्या, दोनों कैंसिल हुए, बचा कितना, 1 के इक्वल, यानी कि log x टू द बेस a इंटू log a टू द बेस x इज इक्वल टू 1। अब ये कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी सीधे सीधे यहीं से जनरेट हो रही है। तो जब भी बेस को इनपुट को इंटरचेंज करना है आप क्या कर दोगे बेटा, अपन करेंगे 1 अपॉन, दैट इज द रेसिप्रोकल।
चल बेटा देख, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x। बेटा होता क्या है, अगर a की पावर मैंने लगाया log x और बेस, ध्यान रखना ये जो बेस है जिसकी पावर अपन लगा रहे हैं और log का बेस अगर दोनों सेम है तो उस केस में इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, x आ रहा है। अब इसे एक बार ना समझ लेते हैं, एक बार करते प्रूव कर लेते हैं। ये अपने को क्या बोल रहा है, a टू द पावर log x टू द बेस है ना, इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड करनी है। एक काम करता हूं, मैंने बोला कि लेट log x टू द बेस a इज इक्वल टू k बोला। अगर ये है यानी कि a टू द पावर k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। a टू द पावर k कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा k किसके इक्वल है, k अपने पास है log x टू द बेस a, तो k को रिप्लेस कर दो, तो a टू द पावर log x टू द बेस a किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है। और एक्चुअल में यही तो है जो प्रूव करना है, log a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x, a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x। एकदम सिंपल फंडा, एकदम सिंपल फंडा। क्या किया, ये जो भी अपने पास पावर थी उसे मैंने कंसीडर किया k, अगर k है तो a की पावर k इज इक्वल टू x बना, a की पावर k इज इक्वल टू x बना, तो अभी यहां से क्या आ जाएगा, यहां पे log अप्लाई करेंगे यानी कि k की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। k कितना था, log x टू द बेस a, तो a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x, जो अपने को प्रूव करना था। एकदम सिंपल फंडा, बस कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पे क्या, अगर मेरे पास है 2 टू द पावर log 12 टू द बेस 2, तो बेटा क्या हो रहा है, a यहां पे भी और ये भी दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू x यानी कि 12। ठीक है, गला गया बच्चों। तो ज्यादा ही हुआ। ओके बेटा, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी 12। अब बेटा ये क्या दे रखा है, समझना दोनों में फर्क था। पहले क्या था, log a टू द पावर log x टू द बेस a था, तो आंसर आता है x के इक्वल। यहां पे दे रखा है a टू द पावर log b टू द बेस c इज इक्वल टू b टू द पावर log a टू द बेस c। यानी कि हो क्या रहा है, ये जो वैल्यू थी जिसकी पावर अपन लगा रहे हैं और जो इनपुट है वो दोनों आपस में बस इंटरचेंज हो जा रहे हैं। एकदम सिंपल फंडा, कोई भी नंबर दे रखा है मेरे को 2 टू द पावर log 7 टू द बेस 10, this will be equal to 7 to the power log 2 to the base 10। बेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहां भी बेस c है, यहां भी बेस c है, यहां भी बेस 10 है, यहां भी बेस 10 है। बस हो क्या रहा है, 2 और 7 आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं। 2 टू द पावर log 7 टू द बेस 10 log 7 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 7 टू द पावर log 2 टू द बेस 10। क्लियर, पहली और इस प्रॉपर्टी में कंफ्यूज मत होना बेटा। पहले क्या दे रखा था अपने को, ये 2 था तो ये भी 2 था, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे दोनों डिफरेंट है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 2 और 7 यानी कि log का इनपुट और जो एक्चुअल में बेस है जिस पे log एज ए पावर लग रहा है वो आपस में हो जाएंगे इंटरचेंज। क्लियर प्रॉपर्टी। ओके बच्चा, अब ना सारी प्रॉपर्टीज, जो 12 प्रॉपर्टीज थी वो सारी अपने कर लिए और डिटेल में कर लिए, सबकी प्रूविंग हो गई है। अब आपने क्या करना है, एक पेपर पे सिंगल साइड पे पहले तो सारी प्रॉपर्टीज लिख लोगे, प्रूविंग सबकी कर लोगे, उसके बाद में सिंगल पेपर पे सारी प्रॉपर्टीज लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज क्लियर है, एकदम दिमाग में सेट है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो बेटा क्वेश्चंस करने में इजीनेस होगी, बहुत आसानी होगी, क्योंकि है ही नहीं लॉगरिथम में प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और। तो 12 जो प्रॉपर्टीज पढ़ी वो अच्छे से कर लो। अब क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं बेटा प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन मेरे को दे रखा है log ऑफ a डॉट b, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है माइनस log ऑफ मॉड b, इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट तो मेरे को पता है कि यार ये इनपुट जो दे रखा है ये हमेशा ना पॉजिटिव होगा, मतलब a और b क्या होंगे, या तो दोनों नेगेटिव हो ताकि पॉजिटिव बन जाए, या दोनों पॉजिटिव हो ताकि पॉजिटिव बन जाए। होगा ये चीज, बढ़िया। तो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ a, बेस कुछ नहीं दे रखा मतलब बेस 10 है। ठीक है, आप छोड़ दो क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं बेस 10 है, तो log ऑफ ab इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b, है ना। अच्छा, अभी या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी या दोनों वैल्यू नेगेटिव थी। जो तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव बना। अच्छा, जो तो वैल्यू पॉजिटिव थी तो अभी ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, बिकॉज मुझे क्या चाहिए होता है, जब अपन लिखते हैं बेटा log x टू द बेस a, तो क्या बोलते हैं कि सर ना x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब दोनों पॉजिटिव है तब तो कोई लोड नहीं है, बट व्हाट इफ कि a और b दोनों नेगेटिव हो, क्या ये पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं है।
रीजन क्या है? बिकॉज अगर ये नेगेटिव बन गया तो ये भी तो लॉग है, लॉग ऑफ ए नेगेटिव कैन नॉट बी, ठीक है, ए हो ही नहीं सकता नेगेटिव, सेम चीज है। तो मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि यहां पर ए पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने इसको लिखा मॉड में, बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसे भी लिखा मॉड में, माइनस कर दिया अपन ने लॉग ऑफ बी, वो भी किसमें? मॉडुलस के अंदर, तो यहां से आ गया मॉड बी, ठीक है। अब क्या हुआ? ये दोनों हो गया कैंसिल, आंसर क्या बच रहा है अपने पास? लॉग ऑफ मॉड ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे कि सर इसे लॉग बी मान लेंगे, लॉग बी से लॉग बी खत्म हो गया, लॉग ए बच गया ना भाई, बिकॉज ए कैन नॉट बी, ए का पता ही नहीं है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बिकॉज ए इंटू बी दे रखा है, ये भी तो उसका दोनों नेगेटिव वैल्यू हो, ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, तो वो मेरे को क्या करेगा? लॉग ए दे देगा, जो नेगेटिव दे देगा वो गलत है, नहीं चाहिए, तो लॉग ए नीड टू बी पॉजिटिव, तभी लॉग की कंडीशन को, इनपुट की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेगा। मतलब आंसर है ये, इसको ओपन किया तो हो गया लॉग ए मॉड में प्लस लॉग मॉड ऑफ बी माइनस लॉग मॉड बी, लॉग बी कैंसिल, बचा लॉग ए विद मॉड साइन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। एकदम आसान। क्या किया? एक प्रॉपर्टी अप्लाई करी, एक रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखा, दोनों चीजें ध्यान थी, ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन हो गया एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ लॉग 0.5 टू द बेस 4, ठीक है, टू 4, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 0.5, तो बेटा दिस इज लॉग ऑफ, अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं? ये हो गया log 4 और बेस कितना है? बेस है अपने पास 1.2, 1/2, क्लियर है? log कितना है अपने पास? बेस कितना है? 1/2। अब दो तरीके हैं, चाहो तो इसे इक्वल टू एक्स मान के सॉल्व कर लो, चाहे यहां पे प्रॉपर्टी लगा लो। प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं? ये हो जाएगा मेरे पास log ऑफ 1/2 मतलब 2 की पावर -1, और ये अपने पास हो जाएगा 2 की पावर 2, और इस पूरे का लगा दिया अपने मॉडुलस। बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ठीक है, क्यों? 2 स्क्वायर इज 4 इज 2 स्क्वायर, यहां से 1/2 मतलब 2 की पावर -1, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस रूट ओवर लॉग ऑफ, यहां से क्या बनेगा? 2, यहां से बनेगा 2, ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और ये 1 चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज -1। इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 टू द बेस 2, अपने को पता है जब बेस और इनपुट सेम हो तो log ऑफ a बेस से इज इक्वल टू 1, तो log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 2 अपॉन -1, यानी कि रूट ओवर -2, और बेटा यही है अपना आंसर। अगेन ऑप्शन 2, एकदम सिंपल फंडा, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी प्रॉपर्टी से अप्लाई करी। यहां पे भाई 1/2 दिख रहा है, यहां 4 दिख रहा है, 0.5 मतलब 1/2 और 4 दिख रहा है इनपुट, दोनों को 2 की पावर में कन्वर्ट किया गया, 2 की पावर 2, ये हो गया 2 की पावर -1। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 7, मेरे को तो नंबर याद है, बाकी नंबर आपको याद करने भी नहीं है, नंबर्स में प्रॉपर्टीज होती है, आपने प्रॉपर्टीज याद करना है कि पावर अपने पास इनपुट की भी है और बेस की भी है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन -1 log 2 टू द बेस 2, 1 इंटू 2 अपॉन -1 यानी कि रूट ओवर -2, फाइनल आंसर, खत्म, ऑप्शन मार्क किया, आगे बढ़ गए। क्लियर है बेटा? हर क्वेश्चन से ध्यान रखना, हर क्वेश्चन से सीखते जाना, अगर नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है, कितने भी क्वेश्चन करा लूं मैं, चाहे 5 कराऊं चाहे 500 कराऊं, अगर लॉगरिथम का प्रॉपर्टी, लॉगरिथम नहीं, इट्स अबाउट मैथमेटिक्स, अगर हर क्वेश्चन से सीखोगे नहीं, हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क नहीं करोगे, तो आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करना इज वेस्ट, कोई फायदा नहीं कि आप 500 क्वेश्चन कर रहे हो किसी टॉपिक के, अगर आपने उन क्वेश्चन से सीखा नहीं। सफिशिएंट है भाई, 50 क्वेश्चन करो एक टॉपिक के, सफिशिएंट है, अगर उन हर एक क्वेश्चन से आपने सीखा है, जितनी नई चीजें थी उसे दिमाग में सेट करा है, अपने नोटबुक में, अपने नोट्स में कहीं ना कहीं नोट बना के लिखा है कि यार ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे डील करना है, ये चैलेंजेस आएगा तो वैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम आएगी तो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये सब कुछ दिमाग में और नोट्स में नोट होना चाहिए, तब फायदा है, वरना वेस्ट है, वरना एनर्जी, पेन किंग, पेजेस सब बर्बाद कर रहे हो। ठीक है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ log 4 टू द बेस 3, 5, 4, 3 ऐसे करके चल रहा है, बड़ा सारा क्वेश्चन है, अब ना इसे सॉल्व करना है। एकदम आसान क्वेश्चन यार, एकदम आसान क्वेश्चन। कैसे करोगे? log 4 टू द बेस 3, 5, 4, 6, 5। अब कुछ प्रॉपर ना, कुछ ध्यान से देखोगे तो कुछ अपने को मिलेगा। क्या मिल रहा है कि यार इसमें जो इनपुट था वो यहाँ बेस बन गया, यहां जो इनपुट था ये बेस बन गया, इनपुट था बेस बन गया, और सब मल्टीप्लाई में, और यही आगे से चलता जा रहा है।
तो क्या करेंगे बेटा, अब अपने को पता है, सबसे पहले मेरे को पता है कि log 8x टू द बेस a जो होता है वो इक्वल होता है log x टू द बेस और log a, और बेस दोनों का इक्वल मान लो b, जो भी बेस मानना है, ठीक है। अब ब्लैंक छोड़ दो, 10 10 हो जाएगा, जो मानना है मानो। सेम प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई कर दो। यहां किया log 4 टू द बेस 3 हो जाएगा अपने पास log 4 अपॉन log 3, ठीक है। अच्छा, इनटू इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास log 5 टू द बेस log 4, इनटू इसे सॉल्व किया तो अपने पास आ गया log 6 टू द बेस log 5, इसे सॉल्व किया तो अपने पास आ गया log 7 टू द बेस log 6 इनटू log 8 टू द बेस, सेम चीजें कितनी बार लिखनी है भाई, log 7 इंटू फाइनली log ऑफ 9 टू द बेस log ऑफ 8। अब जो कुछ कैंसिल है सब खत्म कर दो, log 4 5 6 7 8 खत्म। बचा क्या, बचा अपने पास फाइनली log ऑफ 9 टू द बेस log ऑफ अपॉन log ऑफ 3। बस इतना समझ गया। आंसर मार्क करना है, कर दो। एक काम करो, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे अपन लिख सकते हैं log 9 टू द बेस 3 लिख सकते हैं। इसी का रिवर्स कर दोगे, log x विद द सेम बेस अपॉन log a टू द सेम बेस इज इक्वल टू log x बेस a। तो यही किया, log 9 अपॉन log 3, दोनों का बेस सेम था तो ये हो गया log 9 टू द बेस 3। क्लियर। अच्छा, यहां पे इसको फर्दर क्या कर सकते हो, अभी देखो मेरे को दिख रहा है 9 और 3 प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही है कि सर 3 9 कुछ सिमिलर है, तो इसको मैंने लिखा log 3 स्क्वायर, 9 को क्या लिखा 3 स्क्वायर, और बेस जो 3 था वो ऐसे कैसे लिख दिया। अब प्रॉपर्टी याद आ गई, क्या प्रॉपर्टी बन रही है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 3 स्क्वायर, 2 क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि इनपुट की स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 टाइम्स ऑफ log 3 टू द बेस 3। अच्छा, log 3 टू द बेस 3, जब बेस इनपुट सेम तो log a टू द बेस a 1, तो ये आ जाएगा 1 2 into 1 दैट इज 2। फाइनल आंसर जिसके लिए इतनी सारी मेहनत हुई, ऑप्शन नंबर 1 खत्म, एकदम क्लियर। ठीक है बंदा, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन का फटाफट से बता दे रहा हूं वापस से। जब देखा ध्यान से सारे इनको मल्टीप्लिकेशन को, इक्वेशन को ध्यान से देखा, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और क्या बन रहा है, फर्स्ट का इनपुट सेकंड का बेस, सेकंड का इनपुट थर्ड का बेस, थर्ड का इनपुट फोर्थ का बेस, और ये प्रोसेस चलती जा रही है। अब यहां पे अपन ने ना ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी, log x टू द बेस a इज इक्वल टू log x अपॉन log a विद द सेम बेस b। ठीक है। अच्छा, सब पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो दिख रहा है सारा कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां से log 4 log 4 6 5 4 7 सब कैंसिल हुआ, बचा log 9 अपॉन log 3। अच्छा, log 9 अपॉन log 3, इसी प्रॉपर्टी का इन्वर्स कर दोगे तो आ जाएगा log 9 टू द बेस 3। अच्छा, 9 3 स्क्वायर, तो log 3 स्क्वायर टू द बेस 3, 2 आ गया मल्टीप्लीकेशन में, 2 log 3 बेस 3 log 3 बेस 3 इज 1, 2 into 1 आंसर इज 2। फाइनल आंसर करेक्ट, टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है बेटा। चल बच्चा, अब इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझने का फेर पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा लगेगा एक बार देख के डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जबकि है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी बन कैसे रही है ना। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए 7 log दिस log, अच्छा सबका बेस सेम है ये तो समझ आ रहा है। अच्छा, इसे अपन लिख सकते हैं बेटा log ऑफ 16 अपॉन 15 टू द पावर 7। ठीक है। अच्छा, प्लस यहां से बन जाएगा अपने पास log ऑफ 25 अपॉन 24 टू द पावर 5, और प्लस यहां से बनेगा log ऑफ 81 अपॉन 80 टू द पावर 3। क्लियर। अच्छा, अभी अपने को एक प्रॉपर्टी पता है कि log xy, जो प्रॉपर्टी 3 लिखवाई थी, log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y होगा, तो उसका रिवर्स भी तो बनेगा, log x प्लस log y इज log ऑफ xy, तो log ऑफ x y z है ना, log x प्लस log y प्लस log z इज log ऑफ x y z। अगर बेस सेम हो, बेस कुछ नहीं दे रखा, मतलब अपने पास डिफॉल्ट बेस 10 बेस, तो बेटा दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 16 अपॉन 15 पावर 7, तो 16 की पावर 7 अपॉन 15 की पावर 7 इनटू, ये काम करता हूं, उसको सिंप्लीफाई करता हुआ लिखता हूं, 16 इज 2 रेज़ टू पावर 4 होल पावर 7 अपॉन 15 इज 3 इंटू 5 होल टू द पावर 7 इनटू, यहां से अपने पास आ जाएगा 525 दैट इज 5 स्क्वायर की पावर 5 अपॉन में 24 इज 2 क्यूब 8
इंटू 3 टू द पावर 15 टू द पावर 5, दिस टू द पावर 5 आया। अच्छा, इनटू में z मतलब 81, 81 इज बेसिकली 3 रेज टू द पावर 4 होल पावर 3 अपॉन 80 को लिख सकते हैं अपन 2 टू द पावर 4 16 इंटू 5 टू द पावर 1 अपॉन में होल रेज टू पावर 3। ये अपने पास आ गया लॉग। ध्यान से समझे, लॉग ऑफ x प्लस लॉग y प्लस लॉग z इज लॉग ऑफ x y z, सिंपल। ये अपने पास बन रहा है बेटा लॉग ऑफ, अब ध्यान से देखो क्या बन रहा है, 2 रेज टू पावर 28 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 2 10 इंटू 3 टू द पावर 12 आया। अच्छा, अपॉन में 3 टू द पावर 7 5 टू द पावर 7 2 टू द पावर 15 3 5 15 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर, यहां से क्या आएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 5 की पावर 3। सिंपल। देखो क्या किया, सिंपल अपन ना सॉल्व करते जा रहे हैं, जो जो पावर्स थी मल्टीप्लाई करके अब इसको ओपन करके यहां तक आ गए। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने किया लॉग ऑफ, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर 15 और 12, 15 प्लस 12 दैट इज 27, ऊपर देखा 28, मतलब ये कैंसिल होने के बाद बचेगा अपने पास ओनली 2। ठीक। अच्छा, 5 की पावर 7 5 की पावर 3 8, ऊपर बच रहा है 5 की पावर 10 कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, 5 की पावर 10 नीचे बचा 7 और यहां से अपने पास 5 की पावर आ रही है 3। करेक्ट बेटा, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3 दैट इज 10, 5 की पावर 10 ऊपर से पूरा कैंसिल, 5 खत्म हो गया। अच्छा, 3 चेक करो, 3 की पावर ऊपर है 12, 3 की पावर 7 प्लस 5 12, मतलब 3 भी पूरा कैंसिल हो गया, बच रहा है अपने पास log 2, बस इतना सा। तो सो log 2 इज द फाइनल आंसर। जो भी कल कैलकुलेशन करी सबको करने के बाद log 2 आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बना अपने पास, log log log। ठीक है, पहले तो उसको log के फॉर्म में कन्वर्ट, जो भी मल्टीप्लाई 7 था 5 था 3 था वो ले गए पावर में, अब बन गया log x प्लस log y प्लस log z दैट इज log ऑफ x इंटू y इंटू z। यहां तक पहुंचे, अब सिंपल ब्रैकेट ओपन किया, जो जो पावर्स थी सॉल्व करा और कैंसिल कैंसिल करने के बाद फाइनल अपने पास बच रहा है log 2 और बस वही आंसर था। तो यहां तक अपने को आने में चैलेंज आया, थोड़ा सा चैलेंज यहां आया, अब तो कुछ नहीं था, अब तो बेसिक कैलकुलेशंस थी। क्लियर। तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी पावर वाली, फिर मल्टीप्लिकेशन वाली, दो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी, दोनों को अप्लाई करा, क्वेश्चन हो गया डन, आंसर मिल गया, टिक करा और अब बढ़ गए अपन अगले क्वेश्चन पे, दैट इज 81 टू द पावर 1 अपॉन log 5 टू द बेस 3। अगेन अच्छा क्वेश्चन ना, ठीक है, मान के चलो कि लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्लास का और अच्छे से समझ लेना ना, फंसना मत क्वेश्चन में, अच्छे से समझ लेना। सॉरी बेटा, ठीक है, बढ़ते हैं आगे भाई। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा अपने पास 81, ये अपने पास बेटा 81 टू द पावर 1 अपॉन log 5 log 3 टू द बेस 5। अच्छा, log 3 टू द बेस 5 का क्या करें, 1 अपॉन, एक तो ना 1 अपॉन खराब दिख रहा है, 1 अपॉन खराब दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा ना ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक करने के लिए मैंने इसे बोला 81 टू द पावर log 5 टू द बेस 3। बिल्कुल कर सकते हैं, अपन ने पढ़ा है कि यार जब अपने पास पावर्स इंटरचेंज करनी थी तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल किया तो ऊपर चला गया और पावर इंटरचेंज हो गया log 5 टू द बेस 3। बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास प्लस यहां से अब आ रहा है 27 की पावर log 36 टू द बेस 9। 36 टू द बेस 9 को और क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं बेटा पावर में log ऑफ 36 यानी कि 6 स्क्वायर टू द बेस 9 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर। अब यहां से 3 रेज टू पावर प्लस 3 रेज टू पावर, अगेन समझना 4 अपॉन log 9 बेस 7। अच्छा, अगेन अपॉन में है, ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है यानी कि रेसिप्रोकल करना है, और रेसिप्रोकल करना है मतलब ये बन जाएगा अपने पास log ऑफ 7 टू द बेस 9। पावर और बेस इनपुट और बेस इंटरचेंज हो गया बेटा। अब ध्यान से देखोगे बेस 3 बेस 3 बेस 9, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिल रहा है और इसको क्लियरिटी करने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास है 81 दैट इज 3 रेज टू पावर 4 है, ये क्या है 3 रेज टू पावर 4। अभी मैं इसको एक काम करता हूं 81 ही रखता हूं, ठीक है। 81 यहां से अपने पास आ रहा है log 5 टू द बेस 3, ठीक।
प्लस यहां से अपने पास अगेन 27 3 की पावर समथिंग, अभी मैंने इसको 27 ही रखा, और यहां से लॉग ये क्या बन जाएगा अपने पास log 6 बेस 3, यही तो बनेगा बिकॉज ये 2 और ये 2 कैंसिल होके वो खत्म हो गया, बचा अपने पास 27 log x log 6 टू द बेस 3 प्लस 3 टू द पावर, यहां से क्या बचेगा अगेन, ये बच जाएगा अपने पास 4, और यहां से हो जाएगा log 7 टू द बेस 3, बिकॉज 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखा अपने बेटा 3 स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा 4/2, और ये 4/2 होके यहां पे भी क्या बन जाएगा, यहां पे अपने पास बन जाएगा 2। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, log 7 बेस 9 को लिखा 3 स्क्वायर, स्क्वायर का 2 आ जाएगा तो 1/2, 4/2 से बना 2, और यहां से बना log 7 टू द बेस 3। अब मेरे को दिख रहा है यहां भी 3 की फॉर्म में समथिंग है, 3 की पावर समथिंग है, 3 की पावर समथिंग है, और सबका बेस ना 3 3 3 है। अब ना ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में बचा नहीं है, ध्यान से देखोगे, इसे बेटा अपन लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 और log टू द पावर log 5 बेस 3, मतलब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, हो जाएगी 4 इंटू log 5 टू द बेस 3। 81 is 3 raised to power 4 whole raised to power this 4 into this, यानी कि 4 log 5 टू द बेस 3, प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन 3 टू द पावर 3, तो हो जाएगा 3 log 6 टू द बेस 3, प्लस ये अपने पास 3 ही ऑलरेडी 2 log 7 टू द बेस 3। डन। अच्छा अभी क्या करें इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, अब एक काम करते हैं, इसे बनाते हैं 3 और ये पावर चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा log 5 टू द पावर 4। अपने को पता है जब ये इसका कन्वर्स भी पता है, जब इनपुट के पावर होते तो मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो उसी का उल्टा कर दो, तो पावर ये मल्टीप्लिकेशन लाता वो चला जाएगा इनपुट की पावर में, दैट इज 5 की पावर 4 टू द बेस 3 प्लस 3 into 3 raised to power log 6 to the power 3 to the base 3 and plus 3 raised to power log 7 to the power 2 to the base 3। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे गड़बड़ मत कर देना। हुआ क्या, ये 4 था, ये पावर में चला गया तो 5 की पावर 4, यहां से ये 3 पावर में चला गया 6 की पावर 3 और 2 पावर में चला गया तो 7 की पावर 2। अब एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी, अपन ने पढ़ी थी क्या, log a टू द पावर log x टू द बेस a अगर होता है तो ये आंसर x के इक्वल आता है। a टू द पावर log x टू द बेस a होता है तो किसके इक्वल आता है, x के इक्वल। कब, जब ये और ये बेस इक्वल हो। यहां ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो log ये किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल। यहां पे x कितना है, यहां पे x है 5 की पावर 4, मतलब दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4। ध्यान से, मिस्टेक नहीं, a 3 टू द पावर log दिस टू द बेस 3, मतलब आंसर आ जाएगा x विच इज 5 टू द पावर 4 प्लस सेम चीज यहां हो रहा है 3 की पावर log दिस टू द बेस 3, मतलब दिस इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3, और यहां से अपने पास आ रहा है 7 टू द पावर 2। अब ना log तो खत्म हो गया, अब नॉर्मल नंबर्स बन गए। सॉल्व किया तो 5 की पावर 4 इज इक्वल टू बेटा 625 प्लस 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216 और 7 स्क्वायर इज 49। तीनों को ऐड किया तो आंसर अपने पास आएगा बेटा 890। एडिशन कर लेना और मार्क कर देना और अच्छे से सारी प्रॉपर्टी समझ लेना। क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करी, यहां अपन ने क्या किया था, यहां पे अपन ने इनको ठीक करा, जो भी अपने पास गड़बड़ कर रहे थे, ये गड़बड़ कर रहे थे, यानी कि 1 अपॉन ये अपने पास था, अपने को पता है क्या log x टू द बेस a जो होता है 1 अपॉन log a टू द बेस x होता है, और इसी का कन्वर्स होता है, इसी का उल्टा होता है। तो यहां पे अपन ने फर्स्ट स्टेप में यही प्रॉपर्टी अप्लाई करा, तो जो भी अपने पास log, जहां भी log डिनोमिनेटर में था वहां पे log को न्यूमरेटर में लेगा, बेस और इनपुट को इंटरचेंज करके। स्टेप 1 पे पहुंच गए। स्टेप 2 के लिए क्या किया अपन ने, जो जो एक्स्ट्रा पावर्स थी उनको हटाया और सब जगह log का बेस 3 किया। यहां 3 था, यहां 3 स्क्वायर था, 9 था तो उसको 3 बनाया, यहां पे भी 9 था तो उसको भी 3 बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर थी इनको 3 की फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करी। अगेन करते गए और फाइनल अपने पास आंसर आ गया एकदम सिंपल, विच इज 890, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन डन। अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4-5 प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। यहां पे अलग प्रॉपर्टी यूज हो रही है, फिर अगेन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, फिर अगेन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, तो 3 से 4 प्रॉपर्टीज यूज हो रही है ओवरऑल इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डन। काफी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के बाद। अब बच्चे क्वेश्चन बनता है अपने पास log 2 ऐसे करके a इज इक्वल टू, ऑल्दो मैंने कहा था कि वो लास्ट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को अपन और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। फाइनल लास्ट क्वेश्चन।
अब देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल फंडा, ये क्या बन रहा है मेरे पास, log base 2, log base 2 log, अब इसको समझ लो एक बार, ये अपने पास क्या दे रखा है, बेस दे रखा 4 और 256 का मतलब कितना होता है, 256 वैसे होता है 2 रेज़ टू पावर 8, 2 रेज़ टू पावर 8 को मैं लिख सकता हूं 4 रेज़ टू पावर 4 होगा, ये 4 रेज़ टू पावर 4 करेंगे 256 आना है। अच्छा अभी सिंपल फंडा, यहां पे इसको साइड में लिख देता हूं मैं कि जब log 4 टू द पावर 4 टू द बेस 4 है, इट सिंपली मींस 4 इंटू log 4 टू द बेस 4, और log 4 टू द बेस 4 कितना होता है 1, तो ये अपने पास बन जाएगा 1 इंटू 4, फाइनल आंसर इज 4। तो मतलब यहां से अपने पास एक कंप्लीट निकल के आएगा 4, एंड दिस मींस log ऑफ log दोनों का बेस 2 इज 4, ठीक है। अच्छा इस 4 को भी क्या लिख सकते हैं अपन, अगेन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं तो हो जाएगा log 2, सेम प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कराइए, 2 आ जाएगा यहां पे 2 इंटू log 2 टू द बेस 2 बना, सेम चीज जो यहां पे अप्लाई किया था वही चीज अगेन अप्लाई कर रहे हैं, log 2 बेस 2 फिर 1 बनाएगा और ये अपने पास आ जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2, डन। अच्छा log 2 टू द बेस 2 इज 1, तो ये जो सारा पोर्शन था, ये जो वैल्यू थी, ये किसके इक्वल आ गई, ये आ गई 1 के इक्वल सर। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये अपने पास है 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 रूट 2, रूट 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 1 अपॉन 2, 2 टू द पावर 1 अपॉन 2, अपने को पता है रूट 2 इज 2 टू द पावर हाफ। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहां से निकल के आएगा 1 प्लस ये 1/2 रेसिप्रोकल होगा तो 2 और आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज 2 इंटू log 2 टू द बेस 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं करे, ध्यान से देख लेना एकदम। अच्छा हाँ गड़बड़ करें भाई, 2 तो था मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में किया, इसको हटा दिया, यहां अपने पास 2 ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन था इनटू, अब बेस क्या, बेस की पावर 1/2 रेसिप्रोकल होगा तो हो जाएगा 2 और वो 2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मतलब इनटू 2 log 2 टू द बेस 2। अब क्वेश्चन खत्म, ये वैल्यू देगा अपने को 1 के इक्वल, और इसने अगर 1 के इक्वल वैल्यू दी तो दिस इज 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 दैट इज 4 और फाइनल आंसर इज 5। ये क्वेश्चन था आसान, और यहां से मेरे को मिल गया ऑप्शन नंबर 3 5 आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। तो अपने को हर एक क्वेश्चन के बाद ये क्लैरिटी आ रही है कि यार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, प्रॉपर्टीज अगर याद है, तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक तीसरी चीज की जरूरत है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा प्रैक्टिस, और इट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। जब तक प्रैक्टिस नहीं, जब तक मैथ्स नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं, करते रहो भाई प्रैक्टिस, जितना करोगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना क्वेश्चन समझ आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी भी बोला था कि यार जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ध्यान रखना हर क्वेश्चन से सीखो, और जो सीख रहे हो, जो की पॉइंट्स है वो अपने ब्रेन में और अपने नोट्स में रिटन होने चाहिए, एकदम क्लियर बोल्डली, है ना, कि यार ये चीज तो ध्यान रखना ही है। क्वेश्चन फंसा के देगा तो उस फंसे हुए क्वेश्चन का तरीका मुझे पता है कि इसको कैसे निकालना है, और इतना पता है तो इसका मतलब आप ना लॉगरिथम नहीं, जो हमें क्वेश्चन दो आप आराम से कर दोगे और सही आंसर आएगा, टाइम पे करोगे, करेक्टली करोगे, एक्यूरेसी के साथ करोगे, ठीक है। तो सबका मालिक एक प्रैक्टिस विद की नोट्स, कि यार कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, क्लियर। तो अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, आपने सॉल्व करना है, आंसर मेरे को बताना है, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है, क्लियर लग रहा है, टॉपिक में मजा आया, पढ़ने में मजा आ रहा है, और लग रहा है कि कुछ सीखने को मिला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो, हमारा भी कुछ फायदा हो, एंड आपका तो फायदा हो ही रहा है, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।